चलिए रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त सामने आ रही है भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होली के त्योहार पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग। आपको बता दें यूपी, बिहार और महाराष्ट्र से जाने वाली ट्रेनों में नहीं है जगह। त्योहारों पर ट्रेनों में यात्रियों की भारी संख्या में इजाफा। बस और टैक्सी का भी बड़ा किराया। ट्रैवल एजेंसियों के अधिक किराया लेने से लोग वापस लौट रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें होली के त्योहार पर ट्रेनों में लंबी वेटिंग देखने को मिल रही है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को जाने वाली ट्रेनों में जगह नहीं है। त्योहारों पर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ, जिसको लेकर ट्रेनों में लंबी लंबी वेटिंग देखने को मिल रही है। बस और टैक्सी का भी बड़ा किराया। ट्रैवल्स एजेंसियों के अधिक किराया लेने से लोग लौट रहे हैं वापस। तो ये बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां त्योहारों को लेकर ट्रेनों में लंबी वेटिंग देखने को मिल रही है। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र को जाने वाली ट्रेनों में जगह नहीं है। त्योहारों पर ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। और चलिए इस खबर पे जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। जो सत्यम, त्योहार आगामी जो त्योहार है होली का त्योहार, उसको लेकर कह सकते हैं ट्रेनों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लोगों को जगह नहीं मिल रही है ट्रेनों को लेकर। देखिए, त्योहार और गर्मियों की छुट्टी को देखते हुए जिस तरह से भीड़ बढ़ी है, उससे कहीं ना कहीं ट्रेनों में अब जगह नहीं बची है। भोपाल से गुजरने वाली बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्य जगह महाराष्ट्र से जाने वाली ट्रेनों जो भोपाल से गुजर रही हैं, उनमें अब ट्रेनों में जगह नहीं बची। लंबी लंबी वेटिंगें चल रही या फिर नो रूम बता दिया जाता है। देखा जाए तो जब जब मौका आता है, ट्रेन के डिब्बों में जगह नहीं रहती है, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होते हैं और ट्रेन के डिब्बों में इस तरह से लोग होते हैं जैसे भूसा ठूसा गया हो। और रेलवे विभाग की जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन कराया है या जिन लोगों के पास रिजर्वेशन या जिन लोगों के पास रिजर्वेशन नहीं भी है, उनको व्यवस्थित ढंग से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाए। लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो ना टिकट चेकर आता है, ना सीआरपीएफ की टीम दिखाई देती है, ना ही कोई संवेदनशील अधिकारी दिखाई देता है जो ये काम करे। हालांकि देखने को तो ये भी मिला है कि डिब्बे में ही बैठकर लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब खोल लेते हैं और वहीं पर इतनी भीड़ के बीच जहां आप एक कदम चल नहीं सकते हैं, वहां पर लोग सिगरेट पी रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी बड़ा हादसा हुआ तो जहां बूढ़े, बच्चे और महिलाएं बड़ी संख्या में रहती है, उनके साथ क्या होगा ये सोच से भी परे है। इस पर भी ना ही कोई रेलवे प्रशासन आया। कई बार रेवांचल में भी देखा गया है। रेवांचल में हालांकि कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है, इसके बावजूद जिस तरह से प्रयागराज से भीड़ लौटी थी और रेवांचल में कदम रखने की जगह नहीं थी, और वहां पर जिस तरह से असामाजिक तत्व बीच में चढ़ते हैं और रेल के डिब्बों में बैठकर सिगरेट और शराब की बोतलें खोलकर पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आग जलाते हैं, तो कहीं न कहीं इससे बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन रेलवे प्रशासन कहीं भी निकलकर सामने नहीं आता, ना टिकट चेकर उस समय सामने आते हैं। जब टिकट चेकर सब सामने आते हैं, जब डब्बे में भरपूर लोग बैठे रहते हैं और टिकट चेकर के पास ही जो अटेंडर होते हैं वो खड़े होते हैं, जहां कस्टमर के पास या जो यात्री हैं उनके पास जो अटेंडर है उनको जाना चाहिए, तो अटेंडर टिकट चेकर के पास खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि उनको कमीशन मिलता है और कमीशन के आधार पर वो टिकट चेकर से बात करते रहते हैं। क्या बात है उनकी? क्या टिकट चेकर से बातें होती, क्या उनका काम इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि टिकट चेकर के पास ही, टीसी के पास ही वो हमेशा खड़े दिखाई देते हैं। इन सब बातों को लेकर समाज में भी गुस्सा है, और समाज में गुस्सा इस बात का है कि जब भीड़ बढ़ती है तो क्यों मैनेज नहीं किया जाता है। गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए जनता निकलती है और पहुंच इतनी कठिनाई रहती है। आप अगर एक डिब्बा भी, एक बोगी भी क्रॉस करना चाहेंगे बाथरूम तक जाने के लिए, तो आप बाथरूम नहीं जा सकते। तो ऐसे में जो बीमार की हालत में मरीज रहते हैं, पिछली बार हम भी लौट रहे थे तो उस समय हमने देखा एक हमारे सामने वृद्ध महिला थी जो बाथरूम तक, क्योंकि वो मरीज थी और पैर से चल भी नहीं सकती थी, लेकिन बाथरूम तक उसको जाना था, 2-3 बार उसको उठना पड़ता था। लेकिन किस तरह से वो महिला पहुंची है बाथरूम तक, वो खुद ही जान रही होगी, ये देखने वाले समझ पा रहे होंगे किस तरह से लोग डिब्बे में भूसे की तरह ठुस हुए थे। लेकिन न टीसी आए, न रेलवे का कोई प्रशासनिक अधिकारी आए। ऊपर से वही उसी डिब्बे में कई लोग सिगरेट जला करके पी रहे थे, बीड़ी जलाकर पी रहे थे। ये हम आपको देखिए अपने बता रहे हैं। और वहां पर कई बड़े स्टेशन फंसे हैं, चाहे बीना स्टेशन की बात की जाए, उसके बाद भोपाल स्टेशन आए, उससे पहले कई स्टेशन फंसे, लेकिन कहीं भी कोई ना प्रशासनिक अधिकारी, ना सुरक्षा का अधिकारी, ना कोई रेलवे का अधिकारी आए। कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो एक मूक दर्शक बनकर एक बड़ी टीम भेज देंगे और कुछ नहीं होता है। जान जनता की जाती है। तो ऐसे में रेलवे प्रशासन को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जनता
की जान कीमती है। और आपके लिए भी ये सब बातें समझ में आनी चाहिए रेलवे प्रशासन को कि वाकई में अगर जनता जा रही है अपने गंतव्य स्थान पर तो उनको टिकट की व्यवस्था करे, और करने के साथ साथ ही अगर व्यवस्था नहीं है तो इस तरह की उपापों की स्थिति न बनने पाए जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व इस तरह की कार्य प्रणाली का हिस्सा बने और कोई बड़ा हादसा हो जाए। तो निश्चित तौर पर ये बेहद दुखद है। लेकिन फिलहाल देखा जा रहा है कि जो बसें हैं उनमें भी भीड़ बढ़ती जा रही है, ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ती जा रही है और टिकट मिलना मुश्किल होता जा रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं कि रेलवे प्रशासन को जरूर सख्त कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सत्यम और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।